बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो केवल सरकारी कागज के कॉलम में भरने के लिए कि आपका धर्म कौन सा है वहां हिंदू का टिक मार्क करना उनको आता है। ये तो नहीं पता किसी को कि आपका तिलक क्यों किया जाता है, यज्ञोपवीत किसी का होता है तो क्यों होता है, आप कलावा बांधते हैं हाथ में क्यों बांधते हैं। हो रहा है तो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई विज्ञान है और वो हमें जानना चाहिए। ये सारी बातों के पीछे और एक हिंदू को जानना क्या क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बड़े विनम्र भाव से कहूं, दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता यदि कहीं पर है तो केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म में है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज तकरीबन 26 लाख वर्ष पहले ऋषि कर्दम ने बनाया, इतिहास गवाह है। और पूरा कंप्यूटराइज और वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, वो मंत्र शक्ति से चलता था। और वो हवाई जहाज भी है, उसमें घर भी है, उसमें रसोई भी है, उसमें बाग बगीचा भी है। लिखा है भूषणानि परार्ध्यानि परियांसी दुमंत्य च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृता सबम, सारी सुविधाओं से युक्त है। और बैठकर आपने कहा हमको बद्रीनाथ जाना है, मंत्र शक्ति से वो विमान बद्रीनाथ पहुंच गया। ऐसे ही हम जनेऊ धारण करते हैं, हिंदुओं को जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ में 3 धागे होते हैं और हम लोगों के ऊपर वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार 3 प्रकार के ऋण होते हैं, 3 कर्जे होते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। देवताओं का ऋण क्या है? सुबह 6 बजे से सूर्य हमें रोशनी देते हैं, शाम के 6 बजे तक प्रकाश देते हैं। यदि सूर्य 15 दिन रोशनी देना बंद करें दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बिना हम जिंदे नहीं रह सकते। कभी हमारे पास बिल आया, आप अपने घर में 100 वाट के बल्ब की जगह 500 वाट का बल्ब लगाओ, अगले महीना बिल बढ़ के आ जाएगा। सूर्य ने कभी हमसे कहा अरे भाई इतना तुम हमारी रोशनी को लेते हो, ये बिल जमा करो। ये सूर्य का ऋण है। गौ माता खाती है, घास देती है, दूध, क्यों? हमारी मातृशक्ति अन्न सेवन करती है, बच्चियों को दुग्ध पिलाती है। तो हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि चंद्रमा जो है वो वनस्पतियों के देवता हैं और चंद्रमा क्षीर सागर से, दूध का जो सागर है, उससे दुग्ध का आकर्षण करके वनस्पतियों के माध्यम से मातृस्तनों में पहुंचा देते हैं। ये हमारी मान्यता है। तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम प्रातः उठ के या सायंकाल चंद्र को प्रणाम कर लें? क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता? यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, 1 लोटा जल सूर्य को चढ़ा दे, दूर से चढ़ाए। तो ये हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हम देवोपासना करें। सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। इन देवताओं के नाम से जब हम आहुति देते हैं, उनको नित्य नमन प्रणाम करते हैं, तो हम उनके ऋण से अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। जनेऊ का पहला धागा इसलिए है। जनेऊ का दूसरा धागा होता है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है। हम कैसे रहें? हम मानव हैं। मनुष्यत्व क्या है? मानवीय पद्धति क्या है? मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। हम मैन नहीं है। मीनस्यापत्यम पमान मैन, जो मछली की संतान है वो मैन होता है। हम लोग हैं मानव, मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। तो मानव संस्कृति क्या है? तो मनु महाराज ऋषि हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक। अच्छा, ऋषि का अर्थ ही विज्ञान है। जो नई नई रिसर्च करे, जो नई नई रिसर्च करके नई खोज करे, उसको ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने हमको बताया, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असन्मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग के अनुगामी बनिए। कैसे? रात्रि को 10:30 बजे के बाद जागना मना है,
सवेरे 4:30 बजे के बाद सोना मना है। सवेरे उठते ही अपने हाथों की रेखाओं को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। करके अग्रभाग को देखिए। इसको देखने का तात्पर्य क्या है कि कर्मयोगी बनिए। ऋषि बता रहे हैं, ऋषि हमसे कहते हैं कर्मयोगी बनो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। उसको सुख दुख भय कल्याण क्षेम जो भी मिलता है कर्म से मिलता है। इसलिए कर्मयोगी बने। ये हाथ की पहली ऊपरी हिस्सा देखने का तात्पर्य है कर्मनिष्ठ बने, भाग्यवादी नहीं। और कर्मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती है। सरस्वती मीन्स ज्ञान। हम ज्ञान संपन्न बने, ज्ञान योगी बने। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, हमें टीवी देखने का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें ग्रंथ पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। माता के प्रति कैसा व्यवहार, पिता के प्रति कैसा व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, बच्चों के प्रति कैसा दुलार स्नेह प्यार, ये हमको ऋषि बता रहे हैं।